देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे, हमने अवाम से अपील की कि आप वहां पर उन असम्बली हल्के जात से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करें वोट डालकर अपनी दुआओं से। जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, हमने अवाम से अपील की कि वहां पर वो मामू को कामयाब करें, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने फैसला क्यों लिया मैं आपको बताना चाहता हूं। यकीनन आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसको अपना वोट दें, मगर आज सरजमीन हिंदुस्तान में, भारत में अगर कहीं पर आपकी एक सियासी आवाज है, आपकी सियासी ताकत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गो आप संगारेड्डी में रहते हैं, मगर यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी वाबस्तगी, आपका जज्बा, आपकी दुआओं से ही मजलिस के अरकान असम्बली कामयाब होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस असम्बली इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। मैं आपके सामने चंद बातों को रखना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मजलिस ने अपनी तायीद का ये फैसला क्यों लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रियासत तेलंगाना बनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हर साल अक़लियतों की तालीम के ऊपर यहां की हुकूमत 650 करोड़ रुपये सिर्फ तालीम के ऊपर खर्चती, अक़लियतों की तालीम के ऊपर। वो उसका ब्रेकअप क्या है मैं आपको 9 साल का बता रहा हूं। 9 साल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 475 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका फायदा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अक़लियतों के 14,27,714 बच्चे और बच्चियों को हुआ। ये रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है 1,750 करोड़ रुपये। इसका फायदा करीब 9 साल में 1,15,000 के करीब तुलबा और तालिबात को हुआ। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अक़लियतों को दी गई 490 करोड़ रुपये 9 साल में, जिसमें 3,224 अक़लियती तुलबा और तालिबात को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई। टेमरिस के स्कूल खोले गए, 3,065 करोड़ रुपये 9 साल में खर्चा हुए, जिसमें आज टेमरिस के जो स्कूल है 200 के करीब। टेमरिस में 205 स्कूल हैं, 97,000 बच्चे और बच्चियां इसमें पढ़ रही हैं। मुस्लिम अक़लियत के बच्चों का स्कूल अलग, बच्चियों का स्कूल अलग। और फिर 32,640 इसी टेमरिस के स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो 32,640 तुलबा और तालिबात जूनियर कॉलेज पढ़ रही हैं। 80,000 तुलबा और तालिबात इस टेमरिस के स्कूल से मुस्लिम अक़लियत के पढ़कर निकल गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख रहा हूं, आप जाकर देख ले सकते हैं कि इस 80,000 जो बच्चे पढ़कर निकले हैं, इसमें से JEE मेन में 99 बच्चे कामयाब हुए, JEE एडवांस में 9, MBBS में 11, BDS में 100 और अदर कोर्सेज में 129, तेलंगाना के एमसेट इंजीनियरिंग में 1500, तेलंगाना के एमसेट में जो दूसरा एग्रीकल्चर का वो दूसरा होता है बी फार्मेसी का, उसमें 1860, क्लैट में 11, तेलंगाना के लॉ सेट में 150, CUET में 7, TSD सेट में D.Ed में 13, निफ्ट में 1, HCL टेक बी में 31, CA फाउंडेशन में 2, CS फाउंडेशन में 9, CMA में 7, IIIT RG UKT में 17, पॉलिस सेट में 1590। यानी जो 80,000 बच्चे पढ़कर निकले, उसमें से इन तमाम 17 कोर्सेज में
5450 بچے اور بچیاں ان کورسز میں داخلہ لیے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا۔ پھر CEDM میں 14 کروڑ روپے 9 سال میں دیے گئے، جس میں فائدہ اقلیتوں کو، زیادہ مسلم اقلیت کو 39,310 کو فائدہ ہوا۔ مائنارٹی سٹڈی سرکل ہے، اس میں سول سروس کا ایگزام میں دوسرے امتحانوں میں 9,319 بچے کو فائدہ ہوا، سول سروس میں 17 کو ہوا۔ تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے، پری میٹرک اسکالرشپ، ریمبرسمنٹ، اوورسیز اسکالرشپ، ٹیمبری، CEDM، مائنارٹی سرکل، 27,08,693 بچے اور بچوں کو فائدہ ہو 9 سال میں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم اقلیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے بچیوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست تلنگانہ میں کیا گیا۔ پھر شادی مبارک میں 9 سال میں 2,337 کروڑ روپے دیے گئے۔ کتنوں کو ملا اس میں؟ 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک میں چیک دیے گئے، 2,335 کروڑ کے۔ پھر امام معظم میں 9 سال میں 316 کروڑ ان کو دیے گئے۔ پہلے 9,900 اماموں کو 5,000 روپے ماہانہ میں دیا جاتا تھا، مجلس کی نمائندگی پر اور 7,000 اس میں اضافہ کیا گیا، تو اب انشاءاللہ 17,000 امام اور مؤذن کو حکومت کی طرف سے ماہانہ 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ وقف کی گرانٹی ایڈ ہے 513 کروڑ روپے مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے دیے، جس میں سے 1175 وقف پراپرٹیز کو اس میں بنایا جا رہا ہے، جس میں حیدرآباد میں انیس الغربہ کی ایک بڑی بلڈنگ ہے۔ اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ مجلس نے یہ بتاؤ کہ پرسنٹیج کیا ہے۔ کلیانہ لکشمی شادی مبارک کی اسکیم آپ جانتے ہیں، تو اس میں 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا۔ پرسنٹیج کیا ہے مسلم اقلیت کا؟ 21.23 یعنی 21%۔ SC ST BC مائنارٹیز اوور اسکالرشپ میں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، بیکورڈ کلاس اور مائنارٹیز میں اسکالرشپ 9 سال میں جو 6,821 کروڑ روپے دیے گئے، جس میں اقلیتوں کے لیے 3,224 کروڑ روپے۔ کیا پرسنٹیج ہے؟ 47% ملا۔ پھر ریزیڈینشل سکول پورے تلنگانہ میں 1,022 ہے، مسلم اقلیت کے لیے، مائنارٹیز کے لیے 205 ہے، پرسنٹیج کیا ہے؟ 20۔ پھر ریزیڈینشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں ان 1,022 میں 6,22,000 بچے تمام 1,022 ریزیڈینشل سکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اقلیتوں کا تناسب کیا ہے؟ 1,31,000، زیادہ تر 90% مسلمان ہیں۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 21%۔ اب ٹوٹل بجٹ جو خرچہ ہوا 9 سال میں SC ST BC اور مائنارٹی ویلفیئر پر 91,000 کروڑ روپے خرچہ کیا گیا، جس میں اقلیتوں کا کیا تھا؟ 12,000 کروڑ روپے۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.18۔ آج تلنگانہ میں مسلم اقلیت 13% کے برابر ہے۔ اگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، جین بھائیوں کو ملایا جائے تو 15-16% ہوگا۔ یہ مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم کے میدان میں جس نے مجلس نے کام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے، اس کی مثال کوئی بتا دو بھارت میں۔ پھر آسرا پینشن 9 سال میں جو جتنے بینیفیشریز کو، ہمارے جتنے لوگوں کا آسرا پینشن ملا 44,12,310، اس میں سے مسلم اقلیت کا کتنا تھا؟ 4,93,000۔ پرسنٹیج کیا ہے؟ 11%۔ اس میں بڑھنا چاہیے، 11% کم ہے۔ جو فوڈ سیکیورٹی BPL کارڈ، راشن کارڈ ہے تلنگانہ میں 90,42,810 ہے۔ مسلم اقلیت اور مائنارٹیز کا کتنا حصہ اس میں؟
55,530, तनासुब क्या है, परसेंटेज क्या है, 13.88। ये मजलिस ने काम किया है। ये कोई हम लोग जो बोलते हमारे मुखालिफिन के मजलिस जज्बाती तकरीर करती, हाँ जज्बाती तकरीर भी करते और काम भी कराते। हम खाली तकरीर नहीं करते बल्कि हुकूमत से काम कराना मजलिस को आता है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया कि आप संगारेड्डी में यहां पर आप मामू को कामयाब करिए। यह काम किया गया है, यकीनन और भी काम करना है। जैसा कि हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने दिया कि संगारेड्डी में बाउंड्री वॉल की तामीर होना, वक्फ की जो जमीन है सर्वे नंबर 412, 222, 311 तमाम माने 102 एकड़ जमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी बाउंड्री वॉल जो वक्फ की जमीन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दामात और बाउंड्री वॉल उठाने की कोशिश कर काम करेंगे। एक बीएड डीएड उर्दू मीडियम कॉलेज संगारेड्डी में जरूरत है और पूरे मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मसलक के उलमाओं ने फैसला लिया कि अहले सुन्नतुल जमात को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी अहले हदीस को 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाए, जाके जिस तरह के हमारे दूसरे अबनाए वतन का उनके भवन है उस तरह का एक काम हो सके। और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात मैं खुद चीफ मिनिस्टर से और जनाब हरीश राव से करूंगा। एक माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की संगारेड्डी में जरूरत है, अहमदनगर में उर्दू घर, कब्रस्तान की जरूरत है संगारेड्डी में, और जो ईदगाह नाकाफी है उसके बाजू कोई प्राइवेट जमीन है हुकूमत से कहकर उसको एक्वायर किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे। फिर डबल बेड 2 BHK का बुबली कुंटा नाला एक्सपेंशन में इस ताल्लुक से कई मरतबा मैं बोला हूं, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह मैं इसको मुकम्मल करवाऊंगा। वार्ड नंबर 20 में आंगनवाड़ी स्कूल है, बस्ती दवाखाना वार्ड नंबर 26 में जरूरत है, और एक शादी खाना जो है उसको तोड़कर दीनदार खां शादी खाना उसका सरेनो अच्छा बनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसमें अक़लियती नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। माइनॉरिटी लोन और गृह लक्ष्मी का जो लोन का प्रोसेस है उसको आसान करना चाहिए। और एक मेट्रो ट्रेन संगारेड्डी से मियाँपुर तक, मुझे यकीन है कि अगर दोबारा केसीआर मुख्यमंत्री बनेगा तो एक काम होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जितने टाउन्स हैं तेलंगाना में वहां पर हम इस तरह की सहूलतों पहुंचाने का काम करेंगे। फिर महबूब सागर को खूबसूरत बनाना, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संगारेड्डी में यहां पर मजलिस की तरफ से सालार मिल्लत की बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फर्नीचर की जरूरत है। और जुलकल गांव में कब्रस्तान की दीवार का उठाने का काम है, मुफ्ती साहब ने ये हुक्म दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके 19 काम आपने दिए हैं मुझे, मेरी जिम्मेदारी होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं इन पूरे कामों को करवाऊंगा। मगर मेरी आपसे एक अपील है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।